हेलो दोस्तों, मैं हूँ कविता 32 साल की लेकिन लगती हूँ ना जैसे 25 की। बदन में ऐसी प्यास जो हर वक्त जलती रहती है। गांव के सभी लोग कहते हैं कि भाभी आप तो काफी जवान और भरी भरी लगती हो। विधवा हूँ। पिछले 5 साल से जब से लेकर अब तक मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ और सोचती हूँ कोई ऐसा हो जो मेरी रातों को रंगीन कर दे और मेरा अकेलापन दूर हो जाए। क्योंकि मेरे भी कुछ अरमान हैं। मैं भी एक औरत हूँ। और हाँ, अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हो तो मैंने मेरा नंबर इसी वीडियो में बताया है। तो पूरी कहानी सुनो क्योंकि मेरा नंबर इसी कहानी में है। मैं गांव के बाहर वाले बड़े से बंगले में अकेली रहती हूँ। देखो ना, मुझे दूध जैसा गोरा रंग, बाल लंबे और काले, कमर पतली, लेकिन फिगर ऐसा कि साड़ी पहनते ही सबकी नजरें चिपक जाती है। गांव के सभी बूढ़े और जवान मुझ पर फिदा रहते हैं और देखकर सोचते हैं कि यार कितनी सुंदर है ये लड़की, काश ये मेरी होती। पति के जाने के बाद ये शरीर अभी भी वैसा ही है, गर्म नरम, जैसे किसी को छूने का इंतजार कर रहा हो। रातें कटती हैं तो कभी कभी हाथ खुद ही नीचे चला जाता है, लेकिन वो तो बस अकेलापन है। जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, खासकर वो वाले जो कहानी सुनने आए हैं। दोस्तों, ये कहानी मेरी और हमारे घर काम करने आए नौकर शंकर की है। कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। कहानी पूरी सुनिए और देखिए मेरे और मेरे नौकर के बीच आखिर क्या क्या हुआ। चलो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा घर गांव के बाहर है। बड़ा सा बंगला, चारों तरफ खेत, लेकिन अंदर सुनासना लगता था पति के जाने के बाद। लेकिन लोग अभी भी बातें करते थे, अरे कविता इतनी अमीर है, विधवा हो गई, कोई पुरुष नहीं घर में, कैसे संभालेगी ये सब। मैं अमीर हूं ना, शहर में दुकानें हैं, खेतों से आय आती है, लेकिन अकेलापन मारता था। एक दिन सरपंच घर आया, बोला, कविता बहन, तुम्हें कोई नौकर रखना चाहिए। मैं एक लड़के का नाम बताता हूँ। शंकर गांव का ही है, गरीब घर से लेकिन मेहनती। वह तुम्हारी हर तरह से देखभाल करेगा, घर का काम, बाहर का काम सब। देखभाल शब्द सुनकर मैं थोड़ी सी हिल गई, जैसे कोई गहरा मतलब हो, लेकिन मैंने हाँ कह दिया। अगले ही दिन शंकर आया। सुबह के 10 बजे का समय था। धूप चमक रही थी। वो दरवाजे पर खड़ा था। लंबा कद, चौड़ी छाती, शर्ट के बटन ऊपर के 2 खुले, पसीना चमक रहा था सीने पर। चेहरा साफ सुथरा, लेकिन आंखों में एक चमक जो सीधे मेरी आंखों में उतर गई। मैं लिविंग रूम में खड़ी थी। साड़ी पहनी हुई, हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तुम शंकर हो, सरपंच ने बताया था। वो सिर झुकाकर बोला, जी मालकिन, मैं शंकर हूँ, जो भी काम कहोगी वो करूँगा, हर काम। उसकी आवाज में एक गहराई थी, जैसे वो मेरी आंखों में घूर रहा हो। मैंने सोचा ये क्या कह रहा है, लेकिन बाहर से बोली, ठीक है पहले घर घूम लो, तेरा कमरा पीछे है, अलग। वो मुस्कुराया, जी मालकिन, अलग कमरा, लेकिन अगर रात को कुछ चाहिए तो बुला लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा, पास ही रहूंगा। पास ही मैंने नजरें डाली, लेकिन दिल में एक हलचल हुई। क्या ये लड़का कुछ और सोच रहा है। शंकर ने बैग रखा और घर घूमने लगा। मैं उसके पीछे पीछे चली गई बंगले को दिखाने। लिविंग रूम से किचन तक, फिर बगीचा। बगीचे में पहुंचे तो वो बोला, वाह मालकिन, ये बगीचा कितना सुंदर है, फूल खिले हुए हैं, लेकिन आपकी तरह नहीं। आपकी तरह। मैंने चौंक कर देखा। क्या मतलब। वो हंसा, मतलब फूल तो मुरझा जाते हैं, लेकिन आप हमेशा ताजा लगती है। ताजा अलग मतलब साफ था, लेकिन मैंने हंसकर टाल दिया। अरे तू भी ना, चल अंदर आ। लेकिन अंदर जाते समय उसकी नजर मेरी कमर पर रुकी, जहां साड़ी थोड़ी ढीली थी। मैंने महसूस किया, लेकिन कुछ ना कहा।
घर में घुसते ही मैंने कहा, पहले चाय बना देखूं कैसी बनाता है। वो किचन गया। मैं सोफे पर बैठ गई। इंतजार करने लगी। 5 मिनट बाद वो चाय लेकर आया। ट्रे में 2 कप मेरे सामने रखा, लेकिन झुकते समय उसकी बाह मेरी बाह से छू गई। बोला, मालकिन चाय गर्म है, सावधानी से पियो, जल ना जाना, जल ना जाना। मैंने कप लिया, लेकिन उसकी आंखें मेरे होठों पर थी। मैंने चुस्की ली। बोली, अच्छी बनी है तो रोज बनाएगा? वो बोला, जी रोज बनाऊंगा, और अगर मीठी लगे तो और चीनी डाल दूं, या कुछ और स्वाद चाहिए? कुछ और स्वाद? मैंने कहा, नहीं वैसे ही ठीक। लेकिन वो बैठ गया पास में। बोला, मालकिन आप अकेली रहती है, रात को नींद आती है? मैंने कहा, कभी कभी नहीं आती। वो बोला, तो बुला लेना, मैं आ जाऊंगा, कहानियां सुना दूंगा, या जो भी मन हो, जो भी मन हो। ये सुनकर मैं उठ गई। जा काम शुरू कर, झाड़ू पोछा कर दे। वो गया, लेकिन मेरे मन में सवाल घूमने लगा, क्या ये लड़का सीधा साधा है या कुछ और? दिन भर शंकर घर के कामों में लगा रहा। मैं अपने कमरे में थी, हिसाब किताब देख रही थी। दोपहर का समय हो गया, भूख लगी। मैं किचन गई तो वो खाना बना रहा था, आटा गूंथ रहा था। मैंने कहा, मैं मदद करूं? वो बोला, नहीं मालकिन आप बैठो, लेकिन अगर हाथ गंदे हो जाए तो मैं साफ कर दूंगा। नरम हाथ है आपके, गंदे ना हो। नरम हाथ। मैंने हंसकर कहा, अच्छा तो तू जानता है मेरे हाथ नरम हैं। वो मुस्कुराया। देखकर लगता है टच करके तो और पता चलेगा। टच करके मैं चौंक गई, लेकिन बोली, चुप काम कर। खाना बन गया। हम डाइनिंग टेबल पर बैठे। मैंने कहा, शंकर तेरा परिवार कहाँ है? वो बोला, गांव में माँ बाप, लेकिन गरीबी है। आपने नौकरी दी, अब सब ठीक। मैंने कहा, चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। वो बोला, हाँ मालकिन आप संभालोगी तो मजा आएगा, लेकिन कभी कभी संभालने में हाथ फिसल जाते हैं। तब क्या? हाथ फिसल जाते हैं। मैंने चाय का कप रखा। बोली, क्या बकवास कर रहा है? वो हंसा। मजाक था मालकिन, लेकिन सच में आपकी देखभाल करना मेरा काम है। दोपहर बीत गई, मैं आराम करने चली गई कमरे में। शंकर बाहर काम कर रहा था। शाम ढलने लगी। मैं बगीचे में गई टहलने। शंकर पानी दे रहा था पौधों को। मैं पास गई, बोली, ये गुलाब अच्छा लग रहा है। वो बोला, हाँ मालकिन, लेकिन कांटे भी है, छूने में दर्द होता है। लेकिन सुंदर चीजें तो कांटेदार ही होती है, सुंदर चीजें कांटेदार। वो मेरी तरफ देख रहा था। मैंने कहा, हाँ, लेकिन सावधानी से छूना पड़ता है। वो बोला, मैं सावधानी से छूंगा, अगर इजाजत हो। इजाजत हो? मैंने टॉपिक बदला। चल अंदर चलें, रात हो रही है। लेकिन जाते समय उसकी नजर मेरी पीठ पर रुकी, जहां साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया था। रात हो गई। मैंने डिनर कर लिया, कमरे में चली गई। शंकर ने बर्तन धोए, घर बंद किया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी। बाहर से आवाज आई। शंकर का कमरा पास ही था। मैं उठी, दरवाजा खोला। वो बाहर खड़ा था। बोला, मालकिन कुछ चाहिए? मैंने कहा, नहीं, बस नींद नहीं आ रही। वो बोला, तो छत पर चलें, हवा लगेगी, ठंडक मिलेगी। ठंडक? मैंने हाँ कह दिया। हम छत पर गए। रात की हवा चल रही थी, चांदनी बिखरी हुई। मैं रेलिंग पर टिकी। वो पास खड़ा। बोला, मालकिन, रात की हवा शरीर को सहरा देती है, लग रही है आपको? सहरा देती है? मैंने कहा, हाँ थोड़ी सी। वो बोला, तो मैं पास आ जाऊं, गर्मी दे दूं? मेरी छाती गर्म है, लग जाएगी तो सहन कम हो जाएगी। गर्मी दे दूं? मैंने पीछे हटकर कहा, नहीं ठीक हूं, चलो नीचे चलें। नीचे आते समय सीढ़ियों पर उसका हाथ मेरी कमर से छू गया। संयोग से बोला, संभल कर, मालकिन गिर ना जाना, मैं पकड़ लूंगा, अगर जरूरत हो पकड़ लूंगा। मैं चुपचाप कमरे में चली गई। रात भर सोचती रही, ये शंकर क्या चाहता है? अगला दिन सुबह से ही गर्म था। मैं उठी, नहाने चली गई, बाथरूम में पानी डाला, लेकिन ब्लाउज पहनते समय पीछे का हुक लगाना मुश्किल हो गया। आईने में देखा, पीठ खुली हुई सी। बाहर से शंकर की आवाज आई, मालकिन नाश्ता तैयार है। मैंने कहा, आ जाओ अंदर, लेकिन दस्तक देना। दरवाजा थोड़ा खुला था। वो अंदर आ गया। मैंने जल्दी से साड़ी लपेटी, लेकिन वो देख चुका था। बोला, सॉरी मालकिन,
लेकिन पीछे से मतलब हुक लगाने में दिक्कत लग रही थी। मैं मदद कर दूं? मदद कर दूं? मैंने लाल होकर कहा। मैं कर लूंगी। बाहर जाओ। वो मुस्कुराया। जी, लेकिन अगर फिसल जाए तो चिल्ला लेना। मैं तुरंत आ जाऊंगा। मेरे हाथ मजबूत है। पकड़ लेंगे। पकड़ लेंगे? मैंने दरवाजा बंद कर दिया। नहा धोकर बाहर आई। नाश्ता किया। शंकर बोला, मालकिन आज बाजार जाना है। कार ले जाऊं? मैंने कहा हाँ, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही। वो कार के पास गया, बोनेट खोला, इंजन देखा, बोला कुछ गड़बड़ है। मालकिन मैं नीचे लेटकर देखता हूँ। वो कार के नीचे लेट गया। मैं बाहर खड़ी थी, हवा चल रही थी, साड़ी की किनारी उड़ रही थी। नीचे से उसकी आवाज आई, मालकिन थोड़ा साइड हो जाइए, आपकी परछाई मतलब टांगे परछाई बहुत लंबी पड़ रही है, कुछ दिख नहीं रहा टांगे। मैं जल्दी से अंदर चली गई। आधे घंटे बाद वो आया, बोला ठीक हो गया मालकिन, इंजन बहुत गर्म हो गया था। मैंने ठंडा किया। अब चलेगा सुचारू रूप से। जैसे आपकी सांसें तेज हो जाती है कभी कभी। मेरी सांसें? मैंने कहा क्या बकरा है। चल बाजार चलते हैं। बाजार गए, सामान लिया। लौटते समय कार में वो ड्राइव कर रहा था, मैं बगल में। सड़क उबड़ खाबड़ थी, कार उछल रही थी। हर झटके पर मेरा कंधा उसके कंधे से लग जाता। वह बोला, मालकिन संभल कर, अगर झटका लगे तो मेरा सहारा ले लीजिए। सहारा? मैंने खिड़की की तरफ देखा। घर पहुंचे, शाम हो चुकी थी। शाम को मैं लिविंग रूम में किताब पढ़ रही थी। शंकर आया, बोला, मालकिन दिन भर काम किया, थक गई होंगी, पैर दबा दूं या पीठ? पैर दबा दूं? मैंने किताब रखी। नहीं, ठीक हूं। वो बोला, ट्राई तो कीजिए। मैं बहुत अच्छा दबाता हूं। पहले धीरे धीरे, फिर जोर से गांठें खुल जाती है। मजा आ जाता है। शरीर हल्का हो जाता है। मजा आ जाता है। मैंने सख्ती से कहा, नहीं शंकर, ऐसी बातें मत कर। वो बोला, सॉरी मालकिन, लेकिन औरतों को आराम चाहिए। आपकी कमर में दर्द लगता होगा दिन भर। कमर में दर्द? मैं उठ गई। जा, रात का खाना बना। खाना खाते समय हम बातें करने लगे। मैंने कहा, शंकर तू शादीशुदा है? वो बोला, नहीं मालकिन, अभी नहीं, लेकिन सोचता हूँ कभी कभी। मैंने कहा, कौन सी लड़की पसंद है? वो बोला, ऐसी जो अमीर हो, सुंदर, और जो मुझे संभाल सके। संभाल सके? मैंने कहा, अच्छा। वो बोला, हाँ, जैसे आप संभालती है। मैं चुप हो गई। रात को सोते समय फिर वही सस्पेंस, क्या कल कुछ होगा? कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। शंकर अब घर का हर कोना जान गया था। एक शाम गांव में मेला लगा था। मैंने सोचा चलूं, मन बहलेगा। शंकर से कहा, तू साथ चल। वो बोला, जी मालकिन, बिना आपके कैसे? मैं तो आपका साथी हूँ। साथ ही हम मेला पहुंचे। भीड़ बहुत थी, लोग धक्का मुक्की कर रहे। शंकर मेरे बिल्कुल करीब आ गया। बोला, मालकिन हाथ पकड़ लो, या कमर गिर ना जाए। कमर? उसका हाथ मेरी कमर पर रख दिया, भीड़ से बचाने के लिए। मैंने कुछ ना कहा, लेकिन दिल तेज धड़क रहा था। मीला घूमे, चाट पकोड़े खाए, एक झूला देखा, बोले, चलो झूले। हम झूले पर बैठे, झूला तेज चला, हवा तेज। मैं डर गई। उसके कंधे पर सिर रख दिया। वो बोला, मालकिन डरो मत, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। आपका दिल तेज धड़क रहा है, महसूस हो रहा है। दिल तेज धड़क रहा है। झूला रुका, हम उतरे। रात हो गई, घर लौटे। मैं थक गई थी। शंकर बोला, मालकिन नहाने का पानी गर्म कर दूं? मैंने हाँ कहा। वो बाथरूम गया, पानी भरा। बोला, बहुत गर्म है, धीरे धीरे उतरना। अगर ज्यादा गर्म लगे तो बता देना, मैं आ जाऊंगा ठंडा करने। ठंडा करने? मैं नहाई बाहर आई। वो इंतजार कर रहा था। बोला, अब आराम कीजिए, अगर कुछ और चाहिए तो बताना कुछ। और मैं कमरे में चली गई। अगले कुछ हफ्ते में शंकर मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। हम साथ खाना खाते, बातें करते। एक दिन रिश्तेदार आए। 2-3 दिन रहे। शंकर सब संभाल रहा था, खाना बनाना, सर्व करना। रिश्तेदारों ने मुझे अलग ले जाकर कहा, कविता, ये नौकर अच्छा लगता है, लेकिन सावधान रहना, मर्द है, इरादे गलत हो सकते हैं। मैंने हंसकर कहा, अरे भाभी, वो तो बस नौकर है। लेकिन अंदर डर लगा। मेहमान चले गए। शाम को शंकर चाय लाया, बोला, मालकिन आज स्पेशल चाय बनाई, ज्यादा गर्म और मीठी। मैंने
कहा कैसी स्पेशल? वो बोला जो आपको सूट करे, गर्माहट वाली। गर्माहट चाय पीते हुए मैंने कहा शंकर, लोग बातें करते हैं हमारे बारे में। वो बोला हाँ मालकिन, लेकिन मैं तो बस आपकी सेवा करता हूँ, रक्षा करता हूँ। रक्षा? मैंने कहा कैसी रक्षा? वो बोला हर तरह की, रात को भी दिन को भी, हर तरह की। सस्पेंस बढ़ गया। एक शाम मैं थोड़ी कमजोर महसूस कर रही थी, ज्यादा काम से। बिस्तर पर लेटी, शंकर आया। बोला मालकिन क्या हुआ? मैं देखूं? मैंने कहा बस थकान। वो बैठ गया पास। बोला माथा सहला दूं? आपकी सांसें तेज है। सांसें? उसका हाथ माथे पर रखा, ठंडा था। बोला आपका शरीर अभी भी गर्म है, बुखार तो नहीं? गर्म है? मैंने कहा नहीं बस। वो बोला मैं ठंडक दूं या गर्माहट बढ़ा दूं अगर जरूरी हो। मैंने हाथ हटा लिया। जा दवा ला। वो दवा लाया, रात भर जागा। सुबह मैं ठीक थी। बोला मालकिन आपका कर्ज चुकाना पड़ेगा। कर्ज? धीरे धीरे महीने बीत गए। मैंने उसे नए कपड़े दिए। बोला मालकिन आपने मुझे इतना अच्छा बना दिया, अब मैं आपका क्या बनूं? मैंने कहा भाई जैसा। वो बोला भाई या कुछ और, मैं सब कुछ बन सकता हूँ जो मन में हो। सब कुछ। अफवाहें उड़ने लगी गांव में। लोग कहते कविता और शंकर। एक दिन शंकर बोला मालकिन मुझे कुछ बताना है। शंकर ने उस शाम मुझे अलग ले जाकर कहा मालकिन मुझे कुछ बताना है। मैं आपसे प्यार करता हूँ। नहीं, सिर्फ नौकर की तरह नहीं, बल्कि एक मर्द की तरह। पिछले महीनों में हेजमी हुसिया में आपने मुझे घर दिया, सम्मान दिया, लेकिन मेरे दिल में आप बस गई। गांव की अफवाहें सच है, मैं आपका हो चुका हूँ। मैं स्तब्ध रह गई। मेरे मन में हजारों सवाल उमड़ आए। क्या ये वही शंकर है जो हर समय अलग वाली बातें करता था? क्या ये सब सिर्फ फ्लर्ट था या सच में प्यार? मैंने सख्ती से कहा शंकर, ये क्या बकवास है? तू मेरा नौकर है और मैं विधवा हूँ। गांव वाले क्या कहेंगे? वो घुटनों पर बैठ गया। बोला मालकिन गांव वाले तो पहले से कहते हैं, लेकिन मैं आपकी रक्षा करना चाहता हूँ। जीवन भर शादी कर लीजिए मुझसे, मैं गरीब हूँ लेकिन मेहनती हूँ। आपकी संपत्ति पर नजर नहीं, बस आप पर। मैं हंस पड़ी, लेकिन अंदर से हिल गई। रात भर सोचा। अगले दिन सरपंच को बुलाया, सारी बात बताई। सरपंच चौंका, लेकिन बोला कविता बहन, अगर दिल से हो तो क्या हर्ष शंकर अच्छा लड़का है और तुम्हें साथ ही चाहिए। और फिर सबको चौंकाते हुए हमने शादी कर ली। गांव के मंदिर में सादे से तरीके से। लोग हैरान थे, अमीर मालकिन और गरीब नौकर, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। शंकर अब मेरा पति था, घर का मालिक। हम साथ मिलकर सब संभालते। अकेलापन खत्म हो गया और वो अलग वाली बातें अब मजाक बन गई। गांव वाले कहने लगे, देखो कविता ने कितना स्मार्ट फैसला लिया, अब घर में खुशियां हैं। समय बीता, हमारे 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। हमारा परिवार पूरा हो गया। शंकर अब कारोबार संभालता, मैं घर। अफवाहें रुक गई और सब कहते ये तो सच्चा प्यार है। जीवन अब सपनों जैसा था। तो दोस्तों, यह थी मेरी और मेरे नौकर शंकर की कहानी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दिखाना। मिलती हूँ एक ऐसी नई वीडियो के साथ।